हे बच्चा पार्टी, हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर जो है हमारा वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर ही आज क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम नंबर जो है क्वेश्चंस का वो ट्राई करेंगे। देखिए ये जो सीरीज में चला रही हूँ इसका स्पेशली मोटिव क्या मैं बताती हूँ। बच्चे क्या होते हैं कि साल भर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बायो एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट एग्जाम में जाके क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन फेस करते हैं तो उसको समझ में ही नहीं आता कि कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि तुम लोग जब एग्जाम में जाओगे ना तो बायो का 90 क्वेश्चन ऐसे देखते सा टिक 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 होगा। ठीक है, और एक बात कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रही हूँ उसका क्या फायदा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टोटल 30 से 40% क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर में आता है। ठीक है, कभी किसी ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है और किस तरह से रिलेट होता है वो ऑलरेडी हम लोग पीवाईक्यू करते समय देख रहे हैं। तो चलिए आइए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और जितना होता है पढ़ते हैं। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का सारा पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि वाटर को तोड़ना, और ये काम कहाँ होता है, फोटोसिस्टम 2 जो पिगमेंट है वो करता है। फोटोसिस्टम 2 यानी P680 नैनोमीटर। ठीक है, और ये काम कौन करता है, मैंगनीज। तो यहाँ पर इसे हम लोग का एक सवाल बन गया। आगे आते हैं, इसके बाद यहाँ पर ही क्या बोलता है आपको, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जिसमें दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है वो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिस्टम 1 ओनली। नहीं बेटा, जेड स्कीम जो है ना वो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है। फोटो सिस्टम 1 ही साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन करता है, जबकि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों मिलकर नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन करता है। नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। क्या ये बात सही है? सोचो सोचो सोचो, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, स्ट्रोमा लैमेले लैक्स फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP। क्या बोलता है, स्ट्रोमा लैमेले एरिया में बोलता है कि लैक जो है फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 2 और 4। तो यानी कि 2 ऑप्शन सही है और 4 ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बात करते हैं, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू। साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय क्विनोन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2007 में क्वेश्चन पूछा, वही सेम 2008 में क्वेश्चन पूछा है। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज बेटा क्विनोन। नेक्स्ट, इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 में जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोटोफोस्फोराइलेशन। कौन फोटोफोस्फोराइलेशन को शो कर रहा है? तो देखो फोटोफोस्फोराइलेशन में क्या बनता है, ATP बनता है। तो पहले तो आप लोग को देख लेना कि ATP कहाँ बन रहा है। ATP तो सब में बन रहा है, लेकिन ATP किससे बनता है, ADP से बनता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। तो फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको पता है PO4। ठीक है, और साथ में ADP। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन is transferred in the form of ATP। एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ATP के फॉर्म में। ठीक है, आगे आते हैं, विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप में कौन है, रेड ड्रॉप का जिक्र हो तो फोटोसिस्टम 2। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक। तो आपको ATP का फॉर्मेशन साइक्लिक में भी और नॉन साइक्लिक दोनों में ही देखने को मिलता है। अ फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18 मोर देन नॉर्मल। O18 रिलीज कर रहा है मोर देन नॉर्मल। द प्लांट मस्ट हैव सप्लाइड विथ, प्लांट यानी O18 बोल दिया ना, तो आपको प्लांट को आप क्या दे रहे हो, याद रखना है H2O। कैसे याद करोगे बताइए, देखो H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18। कैसे मैम, देखो H2 है ना बेटा, H2 है ना, H2 2 हो गया और O का क्या हो गया 16, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, नंबर को नहीं। ठीक है, और एक बात,
यहाँ पर ही अभी मैं हो सकता है एक तरह का और सीरीज आज मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। वो इस तरह का है कि मतलब एक पेज में मैं एनसीईआरटी का जो आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, और उससे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस तरह का कुछ करते हैं, ठीक है। मतलब वो इस बेसिस पे करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं इस बेसिस पे करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और लास्ट 10 से 15 ईयर के क्वेश्चन पे किस टॉपिक को एकदम छोड़ा ही नहीं गया है जहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस तरह का एक सीरीज मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, आज या कल से। देखो अब देखो 2 + 16 = 18। और प्लीज आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये बच्चे सीरीज को देखते हैं ना, जो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखते हैं, प्लीज एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए मैम के मोटिवेशन के लिए और लाइक जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है कि मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप में लाइक करते हैं, बट वहां पर ही लाइक करने से तो मेरे को अच्छा लगता है, बट यहाँ अगर साथ साथ यहाँ भी लाइक करेंगे और यहाँ भी कमेंट करेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। फोटो सिस्टम 2 अकर्स इन। फोटो सिस्टम 2 बेटा कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। अब हम बता देते हैं, देखो क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट का एरिया है, स्ट्रोमा है अंदर में, ठीक है। यहाँ पर ही इस तरह से ऐसे ग्रेना है, ठीक है, और इस तरह से ऐसे ग्रेना है, ठीक है, और ग्रेना ऐसे बीच में स्ट्रोमा लैमिलेई है। तो आपको मैं बता दूं ये जो ग्रेना है ना, इस ग्रेना में दोनों प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी, लेकिन ये जो स्ट्रोमा लैमिलेई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको ये भी क्वेश्चन अभी पूछा था ना यहाँ पर ही कि स्ट्रोमा लैमिलेई लैक फोटो सिस्टम 2, तो सही बात है ना, क्योंकि उसमें तो फोटो सिस्टम 1 होता है। देख लो यहाँ पर मैं बता भी रही हूँ कि उसमें फोटो सिस्टम 1 होता है। तो आप खुद देखो कि एक किस तरह से यहां से क्वेश्चन उठा के यहां पूछता है, तो पता है कॉन्सेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा उसको जिगजैग करता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, NADP+ इज रिड्यूस टू NADPH इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। NADP+ कहाँ रिड्यूस्ड होता है? NADPH में। अच्छा, रिड्यूस्ड का मतलब समझते हो, जब इसमें साथ में H लग रहा है ना तो यानी रिड्यूस्ड हो रहा है। किस में होता है बेटा ऐसा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। NADP+ इज रिड्यूस टू NADPH कहाँ? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देखो एक बात समझो, मैं इस चैनल पे ना तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हूँ, नोट्स से, थ्योरी से, सब एक्सप्लेनेशन से, डायग्राम एक्सप्लेनेशन से, सब से। बट अभी क्वेश्चन सीरीज कराने का मेरा बहुत बड़ा मोटिव है, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। Where are ATP and NADP used? देखो इस पे कुछ क्वेश्चन है। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है बेटा? स्ट्रोमल मैट्रिक्स। वेयर इज इट मैम? दिट इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बीच का एरिया क्या है बेटा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, और उसको हम लोग साथ में स्ट्रोमल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक? कौन कौन है? देखो ऑनियन, ऑनियन का बल्ब, साथ में एस्टिवेशन कौन सा? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। प्लासेंटा कौन सा? एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये मॉर्फोलॉजी से थोड़ा सा जो है चैप्टर को लिंक कर दिया। जब हम लोग मॉर्फोलॉजी करेंगे तो ये सवाल आप लोग से आसानी से बन जाएगा। PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गा। ओ माय गॉड, देखो कितना बढ़िया बात है। PGA लास्ट में ए है, ए से याद रखना एल्गा, ठीक है। PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of alga. Next, the chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate, बेटा adenosine triphosphate यानी ATP फॉर्म हो रहा है। क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज अ प्रोटोन ग्रेडियंट, कोई इलेक्ट्रॉन में टिक मत कर देना, ठीक है। प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैम? देखिए एक चीज समझिए, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है यहाँ पर ही H+ का एक्यूमुलेशन होता है, यानी H+ जमा हो जाता है, और ये 2 जगह में पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, एक तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट में होगा तो उसका जो है थाइलाकॉइड का ल्यूमेन के अंदर होगा, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर होगा। क्या है मैम थाइलाकॉइड का ल्यूमेन? ये जो बनाया ना, ये एक सिंगल, इस सिंगल के अंदर इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वहां पर जो है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होगा। और अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। और प्रोटोन जो है वो इससे अंदर भी जाएंगे। तो इसे लिखता है अ प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ग्रेडियंट वर्ड का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई भी चीज जब अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाए या लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे जाए तो वहां पर ही हम लोग वर्ड यूज करेंगे ग्रेडियंट, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए आगे चलते हैं फटाफट।
बहुत सारा क्वेश्चन निपटा लेना है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन निपटा लेना है। देखो एग्जाम जो है ना वो खेल है, एग्जाम एक गेम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज चाहिए होता है, सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, अभी हम लोग ये सवाल किए, प्रोटॉन ग्रेडियंट। In C3 plant, the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid, 3-PGA। तो C3 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन कौन होगा बेटा? 3-PGA। नेक्स्ट, फॉर एसिमुलेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल the energy required in the form of ATP and NADPH2 are कितना ATP? 3 ATP और 2 NADPH2। इसको बस याद कर लो, ठीक है। 3 ATP एक CO2 मॉलिक्यूल को एसिमुलेट करने के लिए हमको 3 ATP चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए। फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट्स फॉर, अगर हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस करना है तो केल्विन साइकिल 6 बार घूमेगा, केल्विन साइकिल 6 बार घूमेगा। अगर हमको एक ग्लूकोज चाहिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए, वर्ड को नोट कीजिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए तो केल्विन साइकिल जो है वो 6 टाइम्स घूमेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है C3 प्लांट में वो कौन है? RUDP, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर ही ना RUDP लिखा है बट RUBP होगा, ठीक है, RUBP होगा, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देख लो बेटा, फिर से क्वेश्चन, फिर से रिपीट किया, एक ही पेज में 3 बार क्वेश्चन आ गया। चलो, द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। यस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज? लो रिपीट किया क्वेश्चन, 6। तो कैसे नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आता, देख लो। द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट, ले फिर रिपीट किया RUBP। एक सेकेंड, यहां पर ही ना RUDP लिखा है, ठीक है, ये 1995 का है, बहुत पहले ये बोलते थे, अब इसका चेंज हो चुका है, RUBP है, तो ये RUBP याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल C3 प्लांट इज राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ये बार बार डाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 एक बार देख लेना ही सही होगा। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दिया है, चलो इसको मैं बाद में करा दूंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे अगर आपको नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें RUBP करके मिलेगा, ठीक है, तो आप उसी में टिक करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टेक्निक हैज हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केल्विन साइकिल? केल्विन साइकिल को देखने के लिए कौन सा टेक्निक चाहिए? रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। ये बहुत पहले का पेपर है ना, इस वजह से इसमें DP लिख रहा है, ठीक है। रिसेंट में आप जितना भी देखेंगे NCERT में भी, क्योंकि NCERT क्या होता है ना, NCERT भी चेंज होते रहता है, ठीक है, तो BP ही होगा, RUBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, विच टेक्निक हैज हेल्प्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केल्विन साइकिल? तो दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, डार्क रिएक्शन कहाँ होगा बेटा? स्ट्रोमा में, आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमिलेई, स्ट्रोमा एरिया, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। याद करो, ऐसे याद करो, कुछ नहीं बोलते ना, डाम डंड बेद साम, जो सॉरी शायद मैं सही नहीं बोली होंगी, गलत बोली होंगी, बट मतलब समझ रहे हो आप लोग कि मतलब अपना पूरा का पूरा 101% लगा दो, जो होना है देख लेंगे, बट बहुत पढ़ के जाओ बेटा, बहुत पढ़ के जाओ, एक दिन 10 घंटा 15 घंटा पढ़ो। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमिले। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंट्स द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करता है फोटोसिंथेटिक पाथवे कहाँ पर? ही डार्क रिएक्शन में। आगे बढ़ेंगे। फोस्फोफिनॉल पाइरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ बेटा? C4 प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज। मान लो कि कोई हमारे गार्डन में प्लांट है और वो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं कर रहा है, यानी कि जो है वो खाना खुद बना रहा है बट वो खाना अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा है। हैज इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, उसका वाटर यूज एफिशिएंसी भी अच्छा हो गया। शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, जैसे हाई टेम्परेचर देते हैं फोटोसिंथेसिस भी वो हाई देता है, और अपना नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने का, क्योंकि जो प्लांट होता है वो क्या करता है, मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन गेन करता है, नाइट्रोजन यूटिलाइज करता है, तो नाइट्रोजन यूटिलाइज करने का पावर को भी वो क्या कर रहा है,
बहुत अच्छा से एफिशिएंसी बढ़ा लिया है, ठीक है, अच्छा से यूज कर रहा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप वुड यू असाइन दिस प्लांट, तो आप बताइए ये कौन सा प्लांट हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ये C4 प्लांट हो सकता है। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा C4 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मतलब कि क्या होगा कि इसमें जो फोस्फिरेटरी लॉस होता है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस होता है, वो कम होगा। दूसरा चीज हाई फोटोसिंथेसिस हाई होगा जब हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे। तीसरा चीज वो नाइट्रोजन को बहुत अच्छा से यूटिलाइज करेगा। तो ये कौन सा प्लांट है बेटा, C4 प्लांट। बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को। बंडल शीथ सेल्स आप पढ़ेंगे जैसे थ्योरी, तो उसमें मेसोफिल सेल्स होता है, बंडल शीथ सेल्स होता है। तो बंडल शीथ सेल्स जो है वो रिच इन रुबिस्को। अच्छा, और एक बात बताएं, मेरे चैनल पे ही NCERT रीडिंग जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आज मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। तो उसमें NCERT रीडिंग भी है, तो वहां पर ही कुछ चैप्टर्स का मैंने अपलोड किया है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो आपका अभी इस समय में हेल्प करेगा। बायो में स्टिक टू NCERT एंड PYQ, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। अगर आप आलतू फालतू नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट नोट्स पढ़ते हैं, बहुत कहीं का भी नोट्स पढ़िए, बट अभी इस टाइम में वो बेकार है। अगर वो नोट्स NCERT बेस्ड है तो ही पढ़िए, अदरवाइज उसको मत पढ़िए, कोई काम नहीं है 29 दिन में उसका। नाउ कैम हेल्प्स इन द प्लांट इन कंजर्विंग वाटर। देखो कैम जो है वो ज्यादातर डेजर्ट प्लांट्स में होता है, ठीक है, कैम पाथवे होता है, ठीक है, ये ज्यादातर डेजर्ट जो प्लांट है उसमें होता है। और इसमें क्या होता है, स्टोमाटा सनकेन होता है, यानी स्टोमाटा जो है वो थोड़ा सा प्लांट के अंदर धंसा हुआ होता है, जिससे क्या होता है कम से कम जो है वो पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पानी को कंजर्व करने का काम करता है। तो कैम हेल्प इन द प्लांट फॉर कंजर्विंग वाटर, ठीक है। नाउ इन क्रांस एनाटोमी, क्रांस एनाटोमी जैसे बोलेगा C4 प्लांट समझ जाइएगा, ठीक है। क्रांस एनाटोमी बोला तो C4 प्लांट, कैल्विन साइकिल बोला तो C3 प्लांट, ठीक है, C3 कैल्विन साइकिल, C3 क्रांस एनाटोमी C4। क्रांस एनाटोमी, द बंडल शीथ सेल्स हैव थिक वॉल्स। तो जो बंडल शीथ सेल्स होंगे उनके वॉल कैसे होंगे, थिक होंगे, मोटे होंगे, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वहां देखने को मिलेंगे। तो क्रांस एनाटोमी में हम लोग क्या पढ़े कि द बंडल शीथ सेल्स हैव थिक वॉल्स, द बंडल शीथ सेल्स हैव थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या क्या पढ़े फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है। देखो क्रांस एनाटोमी में क्या पढ़े, क्रांस एनाटोमी में जो बंडल शीथ सेल्स है उसके वॉल कैसे, थिक है, मोटे हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इसके बगल में एक सेल है और इसके बगल में एक सेल है, तो सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब होता है कि नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और क्लोरोप्लास्ट का नंबर कैसा है, लार्ज, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो क्रांस एनाटोमी में जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनके पास थिक वॉल्स होता है बेटा, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। अच्छा मैं बता दूं कि 2023 तक डायग्रामेटिक क्वेश्चन पहले आता था, 15-16 में आता था, 20 से 19 में एक डायग्राम था आई थिंक, ठीक है ना। 20 से 23 तक कोई भी डायग्राम नहीं पूछा नीट एग्जाम में, बट अभी 24 के एग्जाम में मैंने देखा पेपर उठा के कि बहुत सारा डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी डायग्राम्स को नहीं छोड़ेंगे, और पेपर टफ करने के लिए डायग्राम से क्वेश्चन बनता है तो बनेगा, तो इसलिए डायग्राम को भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। स्टडी द पाथवे गिवन बिलो, ये डायग्राम जो है ये NCERT में डायरेक्ट बना हुआ है और बहुत ही आसान है कि यहाँ पर क्या होगा, A में और B में और C में। तो A में होगा फिक्सेशन, यहाँ इस तरफ, ठीक है, A में फिक्सेशन, B में डीकार्बोजाइलेशन, ठीक है, डीकार्बोजाइलेशन देख रहे हो यहाँ पे CO2, तो ऐसे याद भी रख सकते हो, पता है CO2 है ना यहाँ पे डीकार्बोजाइलेशन, ठीक है। और यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही रीजनरेशन, फिर से ऐसे हो रहा है तो रीजनरेशन, तो कुछ नहीं, यहाँ पर ही फिक्सेशन, यहाँ डीकार्बोजाइलेशन और यहाँ पर ही रीजनरेशन। ये देखिए, ये इसका ऑप्शन नंबर C। क्रांस एनाटोमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ शुगर केन। तो समझ जाओ कि शुगर केन जो है वो C4 का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्रांस एनाटोमी जो है वो भी C4 का एग्जाम्पल है। द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 बिकॉज, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। तो जो C4 प्लांट है ना, ये जो C4 प्लांट है ये C3 से बहुत ही अच्छा है। जो C4 प्लांट है वो बहुत अच्छा है। C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plant because they have more number of chloroplast. The C4 plant are photosynthetically more efficient than C3 plant because they have more number of chloroplast. They have more number of chloroplast. Next question. In leaves of C4 plant, malic acid synthesizes during CO2 fixation occurs in, malic acid कहाँ, M से malic, M से mesophil, बस याद रख लो। In the leaves of C4 plant, malic acid formation during CO2
फिक्सेशन अकर्स इन द ले बेटा मेसोफिल। ये देख लो बेटा 2007-2008 रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यही पूछा है कि C4 प्लांट के लीव्स में जो मैलिक एसिड बनता है वो कहाँ पर ही बनता है, तो मेसोफिल सेल में बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू अ C3 प्लांट, हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बाय C4 प्लांट, तो 12। इसको रट लो और कुछ इसका उपाय नहीं है। क्या बोलता है कि एज कंपेयर टू C3 प्लांट के कंपेरिजन में कितना एडिशनल मॉलिक्यूल ATP का जरूरत है फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बाय C4 प्लांट, दैट इज 12। याद करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस जो C4 प्लांट में होता है रिलेटिवली लेस होता है, ठीक है, लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मेडिएटेड विद पेप कार्बोजाइलेज, क्योंकि CO2 जो है वो जितना रहता है उस हिसाब से जो है वो कम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो और भी हो सकता था, लेकिन वहां पर CO2 जो है मेडिएटेड है किसके द्वारा, PEP के द्वारा, फोस्फोफिनॉल पाइरुवेट, क्योंकि वो CO2 का पहला एक्सेप्टर है। आगे इन शुगर केन प्लांट, यहाँ पे देखिए 14 लिखा हुआ, CO2 इज फिक्स टू मैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड से सवाल, इन विच द एंजाइम डेट फिक्सेस CO2 इज फोस्फोफिनाइल पाइरुविक एंड कार्बोजाइलेज। थोड़ा सा याद कर लो कि शुगर केन प्लांट में, शुगर केन प्लांट बोला यानी C4 प्लांट के बारे में बात कर रहा, क्रांस एनाटोमी। CO2 इज फिक्स टू मैलिक एसिड इन विच द एंजाइम डेट फिक्सेस CO2 इज फोस्फोफिनॉल पाइरुविक एंड कार्बोजाइलेज, फोस्फोफिनॉल पाइरुविक एंड कार्बोजाइलेज। नाउ स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट जो है ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। देखो कैम प्लांट का जो स्टोमाटा है ना ये उल्टा काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि डे में स्टोमाटा ओपन होता है, स्टोमाटा ओपन होता है, ठीक है, और नाइट में क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, देखो स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो बेटा याद कर लेना उल्टा चीज है। विच पेयर इज रॉन्ग भाई, C3 मेज कहाँ से, C4 मेज होता है, C4 मेज, ठीक है, C4 मेज, मेज शुगर केन ये सब C4 में आ जाता है। Which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plant, PEP कार्बोजाइलेज, तब से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर भी इसमें भी यही बात बताया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको बहुत ज्यादा रिपीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन C4 प्लांट CO2 कंबाइन विद, लो फिर से रिपीट कर दिया, लो फिर से रिपीट कर दिया। इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स के द्वारा हो रहा है, तो C4 प्लांट अगर है तो यहाँ पर जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, मेसोफिल सेल्स के द्वारा। द CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ओ माय गॉड, कितना रिपीट करेगा, 1996 1995 यहाँ रिपीट किया, ठीक है ना। देख लो C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय मेसोफिल सेल्स। द CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो यानी कि जो C4 प्लांट में जो CO2 का काम होता है फिक्सेशन, वो कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं, विच वन इज अ C4 प्लांट, तो मेज कॉर्न ये सब C4 प्लांट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द एंजाइम डेट कैटेलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट, अगेन रिपीटेड PEP कार्बोजाइलेज। कितना फेवरेट क्वेश्चन था ये लोग का, देखो इतना रिपीट किया है ना। आगे फिर द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, फिर से रिपीट कर दिया, ओ माय गॉड। क्या बोल रहा है कि CO2 को C4 प्लांट में सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, PEP कार्बोजाइलेज, फोस्फोफिनॉल पाइरुवेट, PEP। क्रांस एनाटोमी इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रांस एनाटोमी बोले तो C4 प्लांट कैल्विन साइकिल ऑपरेट इन स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। देखो क्या बोलता है, C4 जो प्लांट है इसमें जो कैल्विन साइकिल है वो ऑपरेट हो रहा है कहाँ, तो C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में। C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल ऑपरेट इन स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। Next, the oxygenic activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of one molecule of three compound. The process which makes major difference between C3 and C4 is photorespiration. बहुत इंपॉर्टेंट IMP 2016 का क्वेश्चन है कि फोटो दो डिफरेंस, एक तो डिफरेंस और याद रख लो कि C4 में क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जहां क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा वहीं ना फोटोसिंथेसिस होगा, वहीं ना फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज, ले बेटा फिर से रिपीट, 2012 का क्वेश्चन उठा के 2016 में दिया था। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम में जो सेल ऑर्गेनेल का सीक्वेंस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सबसे ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पैरोक्सिसोम। अच्छा पता है इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं, आप लोग अगर सेल चैप्टर पढ़े,
सेल में ना एक पैराग्राफ है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ना 4 ऑर्गेनेल आते हैं, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइजोसोम और वैक्यूल्स। और वहां पर ना एक लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट इंक्लूडेड एज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोला है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट इंक्लूडेड एज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो साथ में लिखा है, साथ में यहाँ वहां से यहाँ याद कर लो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट। बेटा फिर से रिपीट किया है, चलो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर है, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो एक बार आपको बोल दिया फोटो रेस्पिरेशन, एक बार बोल दिया नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक बार बोल दिया लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो समझ में आ रहा है ना कैसे करना। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, फिर फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन, द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन, कहाँ होगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में एंड पेरोक्सिसोम्स में। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट। क्या बोलता है कि क्या बात है जो रॉन्ग है, ठीक है, क्या बात है जो रॉन्ग है इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन। तो इट ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इट ऑकर इन डे टाइम ओनली, ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट। इसको छोड़ो, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, इसको बताएंगे बाद में, देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय हाई O2 एंड लो CO2। फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, तुम खुद ऐसे रिलेट करो ना, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, O2 अंदर लेते हैं, हाई O2, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ करके ट्रिक। द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलेट। भाई फोटो रेस्पिरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, देख रहे हो, खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। With reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which one of the following statement is not correct? कौन है जो सही नहीं है? तो बोलता C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plant have much lower temperature optimum। ये थोड़ा सा गलत बोल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ना यहाँ पर ही गलत बोल दिया, रॉन्ग ही पूछा है ना, हाँ रॉन्ग पूछा है, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग, ठीक है। प्लांट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट। थोड़ा सा याद कर लेंगे, रट्टा वाला है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन कहाँ कहाँ कहाँ, रेड लाइट बहुत पहले पढ़ा था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज बाय ब्लैकमैन, इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को किसने प्रपोज किया था, ब्लैकमैन ने। एट अ टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जितना चलते रहेगा उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो घट जाएगा। ड्यूरिंग मानसून द राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शो लेसर इल्ड ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लाइट। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर में चाय बन रहा है, ठीक है, और कोई बोला कि दूध तो सिर्फ 2 ही कप है, तो अब क्या हो गया भैया, 2 ही कप दूध है तो 2 ही कप चाय बनेगा, ठीक है, या हद से हद 3 कप चाय बनेगा, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है, जो सबसे कम रहता है ना उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो इसी तरह से लिमिटिंग फैक्टर वो होता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन, कोई भी कुछ कराना है, जैसे फोटोसिंथेसिस ही कराना है, ठीक है, तो जो सबसे कम रहेगा ना हमारे पास, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो O2 हो, जो सबसे कम रहेगा ना वही लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अभी बहुत सारा पढ़ लिया हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। गर्मी में बैठे बैठे मेरा पूरा जो है ना अभी पसीना चू रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा फैन है ऑफ, ठीक है, और अभी मैम के रूम में AC नहीं लगा। आप लोग को पता है, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। ओके ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते रहो और बहुत अच्छे से पढ़ो। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे करते हैं ना कि एक एक दिन में 2-2 चैप्टर करते हैं, क्योंकि समय नहीं है। और तुम लोग प्लीज ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो, अच्छा करो, अच्छा पढ़ो और डीमोटिवेट मत हो। अगर डीमोटिवेट होते हो तो मेरे को कमेंट करो, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी बहुत ही भयानक। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, बाय एवरीवन, थैंक यू।